राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यह कथा है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है रितेश। नाम से लोग अक्सर भ्रमित हो जाते, लेकिन उसके पिता ने उसका नाम जीवन की एक विशेष स्मृति के कारण रखा था। रितेश का अर्थ जो सत्य का साधक हो। उसके पिता चाहते थे कि वह सदा सत्य की खोज में आगे बढ़े। रितेश एक साधारण नगर में रहती थी। पढ़ाई में अच्छी, पर जीवन में चुनौतियां उससे भी ज्यादा बड़ी थीं। माँ का स्वास्थ्य बचपन से ही कमजोर था और पिता के व्यवसाय पर अचानक आए संकट ने घर को आर्थिक तंगी में डाल दिया था। घर में तनाव, स्कूल में प्रतिस्पर्धा और मन में भविष्य का डर, रितेश इन सब के बीच टूटने लगी थी। लोग कहते, नाम लड़कों जैसा है, इसलिए आत्मविश्वास भी लड़कों जैसा होगा। लेकिन भीतर से रितेश अपने नाम जितनी दृढ़ नहीं थी। वह अकेले में रोती, खुद को दोष देती और कभी कभी सोचती, क्या मैं वास्तव में इतनी कमजोर हूँ? क्या भगवान ने मेरे साथ ही इतनी समस्याएं क्यों दे दी? एक दिन उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा, जब मन टूटे तो श्री कृष्ण का नाम लेना बेटी, वह उत्तर जरूर देंगे। रितेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन इतना भारी था कि वह कुछ बोल न सकी। गर्मियों की छुट्टियों में परिवार एक दिन वृंदावन गया। वहां की गलियां, मंदिरों की ध्वनि और हर तरफ राधे राधे की गूंज, सब कुछ अलग सा लग रहा था। पर रितेश का मन फिर भी शांत नहीं था। मंदिर के पीछे एक पुरानी कच्ची सी पगडंडी थी जो यमुना किनारे जाती थी। भीड़ से दूर वह अकेली वहां बैठ गई। लहरों की आवाज सुनते हुए अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। धीरे धीरे उसने देखा, एक उज्ज्वल शांत स्वरूप, पीले वस्त्र, निस्तब्ध मुस्कान और मोरपंख। उसकी सांसें थम गईं। श्याम, श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे, परंतु वह भयभीत नहीं हुई, बल्कि जैसे हृदय में वर्षों की प्यास पूरी हो गई हो। वह केवल देखती रह गई। कृष्ण मुस्कुराए, क्यों इतनी उलझन में हो रितेश? लड़की कांपते स्वर में बोली, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता प्रभु। मैं हर बात पर टूट जाती हूँ। मेरा मन इतना कमजोर क्यों है? कृष्ण यमुना किनारे बैठे और कहा, मन का राजा बनो, उसका दास नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं रहता। मन तुम्हारा दास है, पर तुमने उसे स्वामी बना दिया है। रितेश ने पूछा, लेकिन मैं डर कैसे कम करूं प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए और कहा, डर भविष्य का भ्रम है, वर्तमान का नहीं। जो होने वाला है वह तुम्हारे डर से नहीं रुकेगा, और जो नहीं होना है वह तुम्हारे डर से होगा भी नहीं। इसलिए डरना छोड़ो, करना शुरू करो। रितेश की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार डर के नहीं, शांति के थे। कृष्ण बोले, रितेश, तुम्हारे भीतर एक ज्योति है, पर तुमने उस पर दुख की राख जमा दी है। और याद रखना, दुनिया की आवाज नहीं, आत्मा की आवाज सुनो। लोग तुम्हें नाम से, रूप से, हालात से पहचानेंगे, पर मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों से पहचानता हूँ। रितेश ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या आपने मुझे इसलिए बनाया है ताकि मैं इतना संघर्ष करूं? कृष्ण बोले, संघर्ष दंड नहीं, निर्माण है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों से चमकोगी। लेकिन प्रभु, रितेश बोली, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। उन्हें पूरा करने की ताकत कहां से लाऊं? कृष्ण बोले, सपना तभी असंभव लगता है जब तुम उसे दूसरे की नजर से देखते हो। अपने सपनों के लिए तुम ही योग्य हो। दूसरे नहीं जान सकते कि तुम्हारी आत्मा कितनी विशाल है। धीरे धीरे रितेश के भीतर परिवर्तन होने लगा। कृष्ण उसके पास एक साधारण इंसान की तरह बैठे थे,
लेकिन उनके शब्द असाधारण थे। रितेश ने पूछा, प्रभु, अगर मैं इतना कमजोर महसूस करती हूँ तो फिर कर्म कैसे करूँ? कृष्ण बोले, पहला कदम छोटा हो सकता है, पर दिशा सही होनी चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा कदम भी तुम्हें उस जगह पहुंचा सकता है जहां बड़े लोग पहुंचने से डरते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, अधिकार तुम्हारे कर्म पर है, फल पर नहीं। जब फल की चिंता छोड़ दोगी तब कर्म सहज हो जाएगा। रितेश को लगा जैसे मन से कोई भारी बोझ उतर गया हो। प्रभु, अगर मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां आती हैं, तो क्या यह मेरी किस्मत है? कृष्ण मुस्कुराए, कर्म से बड़ी कोई किस्मत नहीं। किस्मत वही लिखती है जो तुम कर्म से बनाते हो। लिखा हुआ भी कर्म से बदल जाता है। रितेश ने पहली बार आत्मविश्वास महसूस किया। वृंदावन की शीतल हवा तेज हुई और यमुना की लहरें जैसे कृष्ण के शब्दों की गवाही दे रही थीं। कृष्ण बोले, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। बाहरी दुनिया तुम्हें रोक सकती है, लेकिन जो आत्मा तुम्हारे भीतर है उसे कोई रोक नहीं सकता। रितेश ने पूछा, तो क्या मैं सच में इतना मजबूत हूँ जितना आप कह रहे हैं? कृष्ण बोले, जिसे तुम कमजोरी समझती हो वही तुम्हारी शक्ति का जन्मस्थान है। जितना तुम टूटोगी उतना ही नया निर्माण होगा। आसमान सूर्यास्त के रंगों से भर गया। कृष्ण उठे और धीरे से बोले, रितेश, यह केवल आरंभ है। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। और याद रखना, जब भी मन डगमगाए यह सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते कहते उनका स्वरूप धीरे धीरे ओझल होने लगा और रितेश स्तब्ध खड़ी रही। उसने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की, जैसे कृष्ण उसके भीतर ही बस गए हों। वापसी का सफर और बदला हुआ मन। वृंदावन की शांत शाम से घर लौटते समय रितेश का मन पहले जैसा नहीं रहा। उसके पिता गाड़ी चलाते हुए बोले, बेटी, आज बहुत चुप हो तुम। सब ठीक है? रितेश हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ पापा, आज मन जैसे शांत हो गया है। मगर वह अपने अंदर के परिवर्तन को शब्दों में बता नहीं पा रही थी। कृष्ण से हुई दिव्य भेंट उसके लिए केवल एक मुलाकात नहीं थी, वह आत्मा के पुनर्जागरण जैसा अनुभव था। रात को वह सोने गई, पर नींद कम और कृष्ण के शब्द ज्यादा याद आ रहे थे। डर भविष्य का भ्रम है। मन का राजा बनो। कर्म बड़ा है, फल छोटा। यही शब्द उसके भीतर एक दीपक की तरह जल रहे थे। अगले ही सप्ताह उसकी बोर्ड परीक्षाएं थीं। अब तक वह पढ़ाई को लेकर डरी रहती थी, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अनजाना आत्मविश्वास था। पहली परीक्षा की सुबह उसने यमुना किनारे बिताए पल याद किए और मन ही मन कृष्ण से कहा, मेरे साथ रहना प्रभु। परीक्षा कक्ष में वह पहले से कहीं अधिक शांत थी। जहां बाकी छात्र घबराए हुए थे, वहां वह सहज बैठी नोट्स देख रही थी। उसके ठीक सामने बोर्ड पर लगा वाक्य चमक रहा था, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और अचानक उसे कृष्ण का उपदेश याद आया, जिसका लक्ष्य स्पष्ट हो उसका रास्ता स्वयं निर्मित हो जाता है। कागज हाथ में आते ही उसके हाथ कांपे नहीं। लिखते लिखते उसे महसूस हुआ कि वह पहले की तरह डर और संदेह से भरी नहीं है। जब परीक्षा खत्म हुई, वह पहली बार मुस्कुराई। रितेश की बाहरी परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, अब शुरू हुई थी उसकी भीतरी परीक्षा। रात को घर में माहौल अक्सर तनावपूर्ण रहता। व्यापार में चल रही समस्याओं ने पिता को चिंतित कर दिया था। माँ का स्वास्थ्य भी कमजोर रहता था। कभी कभी रितेश फिर वही सोचती, मैं ही क्यों? मेरे परिवार के साथ ही इतनी कठिनाई क्यों?
और तभी उसके मन में कृष्ण की आवाज उतरती, जिसे मैं चुनता हूँ उसे मैं परीक्षा भी देता हूँ, पर अंत में वही मेरे सबसे करीब होता है। इन शब्दों में उसे अद्भुत शक्ति मिलती। उसने समझना शुरू किया, कठिनाइयां उसे तोड़ने नहीं तराशने आई हैं। एक दिन स्कूल में एक प्रस्तुति प्रतियोगिता आयोजित हुई। विषय था जीवन में संघर्ष का महत्व। रितेश की शिक्षिका ने कहा, तुम बोलोगी रितेश, तुम्हारे अंदर वह चमक है। पहले तो वह डर गई, पर फिर उसे कृष्ण की शांत मुस्कान याद आई। जब दुनिया तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर दे तो पीछे मत हटना, वही क्षण ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुना होता है। रितेश ने मंच पर कदम रखा, गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। संघर्ष जीवन का अंत नहीं है, संघर्ष जीवन को दिशा देता है। उसके बोलते ही सब शांत हो गए। उसकी आवाज में आत्मा की सच्चाई थी। अंत में पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उस दिन रितेश को एहसास हुआ, कृष्ण के उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। कृष्ण का पुनः प्रकट होना। उस रात जब वह छत पर बैठी थी, अचानक वही परिचित दिव्य आभा उसके सामने प्रकट हुई। रितेश तुरंत उठा बैठी। प्रभु, आप फिर आ गए। कृष्ण मुस्कुराए, मैं वहां आता हूं जहां मन मुझे पुकारे और हृदय मेरे लिए द्वार खोल दे। रितेश ने कहा, प्रभु, आज मैं डर नहीं रही, आपके उपदेशों ने मुझे बदल दिया। कृष्ण धीरे से बोले, बदलना कठिन नहीं, कठिन है अपने पुराने भय को छोड़ देना। तुमने वह छोड़ दिया, इसलिए परिवर्तन शुरू हो चुका है। रितेश की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, प्रभु, आगे का जीवन कैसे चलेगा? क्या मैं हमेशा इतनी दृढ़ रह पाऊंगी? कृष्ण थोड़ा आगे झुके। हर दिन को अंतिम अवसर समझकर जियो, लेकिन हर प्रयास को नई शुरुआत मानकर करो। रितेश समझ गई, मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे हर दिन कर्म करना होगा। घर की समस्या और रितेश का निर्णय। उसके पिता का व्यापार गहरा घाटे में जा रहा था। रोज घर में चिंता, तनाव और तकरार होने लगी थी। एक दिन पिता निराश होकर बोले, लगता है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। माँ ने भी रोते हुए कहा, कौन संभालेगा ये सब? रितेश ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, पापा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ी शक्ति है। हम कोशिश करेंगे। उसके पिता चौंक उठे। माँ अवाक रह गई। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को इतना दृढ़ देखा। रितेश ने उन्हें योजना बताई। खर्च कम करना होगा, छोटा नया काम शुरू करना होगा और परिवार को मिलकर आगे बढ़ना होगा। उसकी बात सुनकर पिता की आंखों में नया विश्वास चमक गया। रितेश अब हर सुबह 15 मिनट कृष्ण के उपदेश लिखती। यह उसकी साधना बन गई थी। हर शब्द उसे भीतर से मजबूत करता। वह खुद से कहती, मैं अकेली नहीं हूं, श्याम मेरे साथ हैं। धीरे धीरे घर का वातावरण भी सकारात्मक होने लगा। पिता का मनोबल बढ़ा और मां के स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगा। रितेश ने महसूस किया, जब मन भगवान की ओर होता है तो जीवन की दिशा खुद बदल जाती है। नया विश्वास, नई शुरुआत। कुछ ही महीनों में रितेश पढ़ाई में अव्वल आई। घर का व्यवसाय फिर से चलने लगा और परिवार में शांति लौट आई। रितेश को लगा जैसे कृष्ण उसके हर कदम पर रोशनी बनकर चल रहे हों। एक रात वह छत पर बैठी थी।
हवा में वही दिव्य सुगंध घुली और अचानक कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। रितेश मुस्कुराई, प्रभु आप आए। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। पर डर नहीं रहा, बल्कि गर्व महसूस कर रही हूँ। कृष्ण बोले, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तो डर और संदेह स्वयं मिट जाते हैं। रितेश ने पूछा, क्या अब मेरा सफर आसान होगा प्रभु? कृष्ण धीरे से हंसते हुए बोले, सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसे कठिन मानना या सरल बनाना, यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। रितेश ने सिर झुका लिया। मैं प्रयास करूंगी प्रभु, पूरी शक्ति से करूंगी। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही कर्मयोग है रितेश, और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।